पर्सोनिफाइड थिंग्स का मतलब क्या होता है, आए पहले इसको हम यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में इसको समझते हैं। सो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, बेजान अशिया और क्वालिटीज या खसूसियात आर समटाइम्स स्पोकन, हम उनको ऐसे उनके बारे में बात करते हैं, ऑफ एज इफ दे वर पर्सन्स, जैसे वो अशखास हों, जैसे वो अफराद हों, जैसे वो कोई शख्स हो। सो दे आर सेड टू बी पर्सोनिफाइड। तो इसे कहते हैं कि हम उन्हें उसकी क्या कर दी, पर्सोनिफिकेशन कर दी, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया। तो आए अब देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन जो होती है वो किस तरह होती है, मिसाल से बात समझते हैं। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, दैट इज द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क। ये जो मोमबत्ती का शोला होता है, फ्लेम, डांस्ड, उसने डांस किया, इन द डार्क, अंधेरे में, अंधेरे में मोमबत्ती के शोले ने डांस किया। अब यहाँ ये बात समझें कि डांस कौन करता है, वो तो जानदार इंसान करता है, बट कैंडल फ्लेम जो है, ये जो मोमबत्ती का शोला जल रहा है, वो तो डांस नहीं कर सकता, नाच नहीं सकता। तो हमने क्या किया कि हमने कैंडल फ्लेम को पर्सोनिफाइड कर दिया, और जो एक किसी शख्स की क्वालिटी है डांस करना, उसको जोड़ दिया कैंडल फ्लेम के साथ। सो वी हैव पर्सोनिफाइड द कैंडल फ्लेम इनटू डांस्ड, हमने उसको पर्सोनिफाइड किया कि वो नाच रहा है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम देखें ना, कैंडल फ्लेम जो है नाउन है, शमा का शोला, मोमबत्ती का ऊपर जलने वाली जो आग होती है उसका फ्लेम, सो ये नाउन है। सो हमने नाउन को क्या किया, डांस्ड, वो नाचा अंधेरे में, तो हमने क्या कर दिया, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया। सो इसी तरह से जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो बेजान होते हैं या कुछ क्वालिटीज को हम जब पर्सोनिफाइड करते हैं, तो फिर हम उनको उनके लिए मैस्कुलिन एंड फेमिनिन भी यूज कर सकते हैं, और कई दफा होता है। इसकी मिसाल समझते हैं। अब जरा देखें कि एज अ जनरल रूल, थिंग्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, ऐसी चीजें जो कि ताकत की निशानदही करें और ताकत को रिमार्क करें, ताकत को जाहिर करें, ग्रेटनेस, अजमत को जाहिर करें, सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी को जाहिर करें, एटसेट्रा, आर रिगार्डेड एज मेल्स, इनको अमूमन मेल की सेंस में लेते हैं। ये कौन कौन से हैं, लाइक, ये सारे मैंने यहाँ नहीं लिखे, ये काफ़ी बनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 4-5 पे इक्तफा किया है। लाइक सन, अब सूरज जो है ये स्ट्रेंथ की, ताकत की अलामत। जून, इसमें शिद्दत होती है, शिद्दत, स्वीयरनेस होती है। समर में भी, गर्मियों में शिद्दत होती है। वार, जंग में भी आपको पता शिद्दत होती है। विंड में सुपीरियरिटी होती है, ग्रेटनेस होती है। इसलिए हम इनके साथ जो है वो मेल के तौर पर अगर हम इन्हें पर्सोनिफाइड करेंगे, तो हम इन्हें मेल तस्वुर करेंगे जब हमने इनका प्रोनाउन यूज करना होगा। मैं अगर मिसाल एक छोटी सी आपको दूं, तो मैं कहूंगा दैट इज सन, हिज रेज आर स्वीयर, उसकी जो किरणें हैं वो शदीद हैं। हिज रेज, मैंने हिज कहा यहाँ, तो हिज क्यों कहा, क्योंकि इसको मैं इसको एज ए मेल ले रहा हूँ, उसको पर्सोनिफाइड किया मैंने। तो अब अगली बात समझे, ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, स्टेट्स और क्वालिटीज, ये जो हमारे पास मुल्क होते हैं, स्टेट्स, रियासतें, और क्वालिटीज या ऐसी खसूसियात एक्सप्रेस्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ली जाएं, एंड व्हाट एवर इज सपोज टू पोजेस, और जो वो रखती हैं, लाइक ब्यूटी, इनफीरियरिटी, सुपीरियरिटी होती है अजमत, और इनफीरियरिटी कुछ होती है कमतरी, कमतरी उसमें आए, एटसेट्रा, आर रिगार्डेड एज फीमेल्स, इनको फीमेल के तौर पे जाहिर करते हैं। मसलन मून, अब मून को हम फीमेल के तौर पे लेते हैं, जैसे हम कहेंगे दैट इज मून, हर रेज, हर लाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ हर यूज किया मैंने, मून के लिए मैंने हर यूज किया, इसे मैंने पर्सोनिफाइड किया। तो एक हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह समझें। बीकॉम लेवल पे और बीए लेवल पे पर्सोनिफिकेशंस आती हैं। बोनी आर्म्स ऑफ नेचर, कुदरत के सख्त हाथ, बोनी आर्म्स,
सो इस तरह के कई जगहों पे जो शायर हैं उन पोएम्स में, और वैसे नाउन्स को जो है वो पर्सोनिफाइड किया जाता है। सो वो कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे समझाया। होप है इसके लिए फीमेल है। स्प्रिंग अगर हम इसको पर्सोनिफाइड करेंगे तो हम इसके लिए फीमेल के तौर पे यूज़ करेंगे। पीस है, मर्सी है, सो इनको हम एज ए फीमेल ट्रीट करेंगे जब हम इनको पर्सोनिफाइड करेंगे। सो ये मैंने कुछ आपको बताया कि व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन एंड व्हाट आर द पर्सोनिफाइड थिंग्स।